नमस्कार मित्रों। ये प्रैक्टिस सेट 2 का आधा भाग उस टाइम छूट गया था। इसको साथ में ही लगाना पड़ेगा। 10 सवाल हो गए, 11वां था लगवा रहा तो कोई दिक्कत हो गई तो इसलिए छूट गया था। ठीक, तो ये पार्टनरशिप का सवाल है। इसको लगाने के लिए आपको पार्टनरशिप का छोटा सा एक कंसेप्ट बताए थे हम पहले प्रैक्टिस सेट में। चलिए फिर प्रैक्टिस सेट का आपको एक ही बेनिफिट मिलने वाला है प्रैक्टिस सेट का, कि आप एक टाइप के डेली प्रैक्टिस करेंगे, एक टाइप के क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कल इसका किया था पार्टनरशिप का, आज भी आ गया, कल भी आएगा। ऐसे डेली जब कोई चीज़ आपके सामने से डेली निकलेगी तो फिर उसको आपके दिमाग पे बैठना पड़ेगा, अपने आप बैठ जाएगा। आप डेली केवल देखते रहिए, अगर हो जाए तो इन्हें मतलब लगाते भी रहिए। चलिए देखो, जैसे प्रैक्टिस पार्टनरशिप का मतलब होता है जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ये लोग जितना व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं और जितने समय के लिए जो इनका लाभ होता है इनके पूंजी और समय के रेशियो में बांट दिया जाता है। पूंजी और गुणा समय के रेशियो में बांट दिया जाता है। जैसे ए ने मान लीजिए 5,000 रुपया लगाए, ए ने कितने रुपये लगाए? 5,000 रुपया लगाए एक साल के लिए, 6 महीना छोड़िए, एक साल के लिए। अब इसने 10,000 मान लीजिए लगाए, 10,000 रुपया लगाए, 10,000, और इसने 6 महीना के लिए लगाए। ये एक साल है, ये 6 महीना है, बस ध्यान देना, ये साल है, ये 6 महीना है, ये 6 महीना है साल, तो ये साल को भी महीना में लिख लीजिए, तो साल का मतलब 12 महीना। ठीक, अब इनको काट लीजिए, इनका लाभ का रेशियो आ जाएगा पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। दो बिंदी से तीन बिंदी इधर कटेंगी, 5 दूनी 10, 2 से 12, 6 और 1 मिनट, नहीं सही है, 3 बिंदी से 3 बिंदी, 1 मिनट हटा नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसे इसने 5,000 रुपया लगाए 12 महीना के लिए, इसने 10,000 रुपया लगाए 6 महीना के लिए। ठीक, 6 महीना के लिए 10,000। अब इनका रेशियो क्या होगा? 3 बिंदी से 3 बिंदी कट, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 से 2, 1:1। अब जो भी व्यापार में रुपया, जैसे 5,000 का लाभ हुआ, 5,000 का व्यापार में लाभ हुआ, तो इनको 1:1 मतलब आधे आधे में बांट दिए जाएंगे। ऐसे जो सवाल है आपका कि ऐसे जो सवाल है आपका कि एक्स वाई जेड तीन व्यक्ति हैं, एक्स वाई जेड। अब इसने 4,000, 6,000, 8,000, इसने कितने लगाए? 4,000। टाइम भी दिया 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष के लिए। इसने 4,000 3 वर्ष के लिए। इनने 6,000, भाई ने 6,000 2 वर्ष के लिए। जेड ने 8,000, जेड ने 8,000 4 वर्ष के लिए। इनका अनुपात निकाल लीजिए, 1,000 सबके, चाहे तो पहले ना रखते, आप बाद में काट लीजिए। ठीक, ये कितना? 4×3 12, ये 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 8×4 32, 4 से काट लें, 4×3 12, 4×3 12 और 4×8 32, 3×3 8। इनका जो लाभ में अनुपात होगा 3:3:8 में होगा। कुल लाभ कितना है? 56,000 है। 8×3 11, 3×14, 14 यूनिट की वैल्यू 56,000 है। 56,000 है। 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 होगी। बाई का हिस्सा चाहिए, बाई का हिस्सा मतलब 3 बराबर चाहिए। बाई और यक्स बराबर हैं दोनों, 3-3 हज़ार, 3-3 यूनिट में। अब 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है तो 3 की वैल्यू 12,000। 1 की 4 है तो 3 की 12, इसके भी 12, 12 12 24, और इसके हो जाएंगे 30 30 नहीं 32 हो, 12 12 24, 56 है, 32 होंगे, 32,000। बहुत सरल सवाल होता है, एक आ जाता है एग्जाम में। आपको सीखना पड़ेगा। आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली आपको सिर्फ देखना, अगर हो जाए तो कॉपी पेन लगा के देख लीजिए, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर देख नहीं मतलब लगा सकते तो देख ही लीजिए, देख के ही काम चल जाएगा। ठीक, आगे ऐसे। और अगर मैथ के बिल्कुल बेसिक से मतलब आपको वीडियो देखने, बिल्कुल बेसिक से, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं हमारे हरबंश सर, बहुत जीरो से पढ़ा रहे हैं। इतना उनको पढ़ाना नहीं चाहिए जीरो से, हालांकि नए बच्चे भी जुड़ते हैं, तो फिलहाल वो पढ़ा रहे हैं। अब बिल्कुल जीरो, जिन्हें ए बी मतलब मैथ की ABCD नहीं आती, वो मैथ की ABCD तक सिखा रहे हैं।
ठीक, आगे अगला सवाल। ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए ने कुल पूंजी का 100/3 मतलब 33 से 1/3% लगाया। बी ने शेष पूंजी का 100/3% लगाया और सी ने शेष राशि लगाई। ठीक, सी ने शेष राशि लगाई। 100/3% का मतलब 33 सही 1/3%। ठीक, अब 33 ये 100/3% है। 100/3% का मतलब 1/3। ठीक, 1/3। अगर कुछ पूंजी है इसी टोटल तीन, अब जैसे मान लीजिए 9 रुपया पूंजी है। 9 का 1/3, 9 का 1/3 बोलेंगे तो 3 रुपया किसने लगाए? ए ने कितने रुपया लगाए? 3। अब जो शेष पूंजी बचा 9 में से 3 तो ए ने लगा दी, बची कितनी? 6। 6 का 1/33 सही 100/3% है, तो 6 का 1/3 हो जाएगा 2 रुपया लगाए बी ने कितने रुपया? 2। अब 3 2 5, टोटल पूंजी 9 थी तो सी ने कितनी लगाई? शेष पूंजी 4 लगाई। ठीक, एक वर्ष के बाद टोटल इन सबका एक वर्ष है तो एक वर्ष रखने की जरूरत है नहीं। 20,250 रुपया लाभ है, इस रेशियो में मार दें। 3 2 5 4 9, 9 यूनिट की वैल्यू 20,250। 9 दूनी 18, 2 बच्चे 22, 9 दूनी 18, 4 9 पना 45, 1 यूनिट की वैल्यू 2250। किसका हिस्सा पूछ रहे? सी का भाग बी से कितना अधिक है? सी का भाग बी से 2 अधिक है और 1 यूनिट की वैल्यू 2250, दो की चाहिए, 2 की चाहिए। आप निकाल लीजिए 0 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 दूना 4 4 रहेगा 4500। ठीक है, अच्छा मतलब सीखने के लिए अच्छा सवाल। आप अगर यहाँ पर ना समझ पाएँ कि 2 यूनिट की वैल्यू कैसे, आप इसका हिस्सा निकालिए, इसका हिस्सा निकालिए, फिर अंतर निकाल दीजिए उन दोनों का। अगला, एक विद्यालय में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। 8:5:9 के अनुपात में है। 8:5:9 के अनुपात में है। पुस्तकों में 10%, 5% और 5% की वृद्धि होती है। अब जैसे इसको 80 रख लें, इसको 80, इसको 50, इसको 90, 0 है, 10% बढ़ाने में थोड़ा सरल हो जाता है। 8:5:800, 500, 900 रख सकते हैं। अब 10% बढ़ाए, इसको 80 को 10% बढ़ाएंगे तो 110/100। इसको 5% बढ़ाएंगे, हाँ 105/100, 105/100। इसको भी 5% तो 105/100। ठीक, अब वृद्धि के बाद अनुपात बताओ, वृद्धि के बाद अनुपात बताओ। अब इनका अनुपात निकालना, इनका अनुपात, जब इनका अनुपात निकालना है तो सबसे पहले तो देखिए 100 100 100 नीचे हैं, सब कह कर जाएंगे। 80 50 ये आप ख़त्म कर दीजिए। ठीक, अब आपके बचे 110, 105, 105। 8 गुणा 8 है इसमें, 8 गुणा 110 रेशियो 5 गुणा 105 और 9 गुणा 105, 9 गुणा 105। 5 से कटें, काट लीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 21, 5 21। अब कुछ ये 22 हैं, 22, 8 2 नहीं कटेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176। ठीक, 176 एक, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 105, 105। ये 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 189। अगला है 800 ग्राम के 45% का 20% बताओ। 800 ग्राम, 800 ग्राम के 45% बटे 45 के 20%, 20/100। 100 ये खत्म, 20 पंचे 100, 5 ने 45, 9 अट्ठे 72 ग्राम, 9 अट्ठे 72 ग्राम। अगला है कि सोफिया ने 12% की हानि पर 46,068 रुपया में अपना फ़ोन बेचा। 12% की हानि पर क्रय मूल्य कुछ होगा, 12% हानि, 88% बचे। आपको पता क्रय मूल्य हमेशा 100% होता, लाभ में जुड़ जाता, हानि में घट जाता। तो 88% बराबर कितना है? 46,068 काट लीजिए। 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, 2 बचे 20, 11 एकन 11, 9 96, 11 अट्ठे 88,
8, 11 अट्ठे 88, 8 से काट लीजिए, 8 दूनी 16 नहीं कटेगी, 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकन 4 जीरो, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 2 से ये काट लीजिए, 50, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, 3 23, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, 3 23, आगे जीरो तो 23 पूरी, 5 एकन 5 और 1 जीरो, मतलब 52,350 उसका क्रय है, क्रय। फिर कह रहे 18% का लाभ प्राप्त करना, इसको आप 18% बढ़ा दीजिए, इसको 52,350 को आप 18% बढ़ाएंगे तो 118/100, एक बिंदी एक कट, 5 एकन 5 जीरो, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, एक इधर है और एक इधर है। आपको गुणा करना 247 में 59 का, 259 का, ठीक, गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक। 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 6 43, जीरो, 9 एकन 9, 5 से, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, 3 23, आगे 23, 5 एकन 5, 3 5 3 8, 5 3 9 सत्ते 63, 9 चौको 36, 6 42, 36 6 42, ठीक। तो 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 6 42, 9 चौक 36, 4 40, एक मिनट दोबारा कर लें, 247 गुणा 59, तो 9 का करेंगे, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 6 42, 36 6 42, आगे 4, 9 एकन 9, ठीक। अच्छा 5 का, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, 3 23, 23, 5 एकन 5, 3 5 2 7, 5 2 7 73, ठीक। 4 3 7, 9 2 11, 5 1 6, 61 773, आखिरी अंक तक गुणा करना पड़ा, इसलिए पूरा गुणा करना पड़ेगा, फालतू में आप छोड़िए नहीं, कहीं से स्किप नहीं करिए, आपसे गुणा करने में यहाँ पे थोड़ा मतलब हाथ अभी रुका नहीं है, थोड़ी तसल्ली रखिए, आपको ऑनलाइन में गारंटी है हमारी, ऑफलाइन में जैसे हम पढ़ाते हैं, एक बार उस फॉर्मेट में आ जाएं केवल। चलिए, किसी वस्तु को 1232 में 124% का लाभ होता है, 1232 में बेचने पर 1232 की कोई चीज़ बेच रहे, 1232 की कितना लाभ है, 124%, कोई चीज़ क्रय है ये 100% है, 124%, 124 का मतलब 100 तो पहले थी, 124 बढ़ेगी तो 224%, 224%, 572 में बेचने से कितने परसेंट लाभ या हानि होगी, तो यहाँ से पहले क्रयमूल्य निकाल लेंगे, क्रयमूल्य निकालने का मतलब 4 पंचे 20, 2 4 छंग 24, 4 त्या 12, जीरो 4 अट्ठे 32, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 8 है, 4 दूनी 8, 4 से काटे 11, 2 से काटे 100 50, 11 से 50, 11 पच्चे 55, 550 क्रय है और 572 में बेचेंगे, 50 क्रय 72 में बेचे, 22 रुपया लाभ, कहाँ से, 550 से, 550 से गुणा में 100, बिंदी 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4% लाभ, 4% लाभ। क्रयमूल्य जब क्रयमूल्य 100% होता और 124% लाभ है तो 224% बटे 100 क्रयमूल्य आ गया, और 572 बेच, 550 आया, 572 निकाल दिया, 22 रुपया लाभ 550 से। अगला सवाल, 700 रुपया पर एकल छूट, 700 रुपया पर एकल छूट और समान राशि पर 18% और 12% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर बताओ, ठीक। 700 रुपया पर एकल छूट
कितनी एकड़। ऐसे तो नहीं ये सवाल कि जैसे 700 रुपया है, इसके इन दोनों के बराबर एक छूट इसके, और उस पर दो अलग अलग छूटें 18% और 12%। चलिए 700 रुपया पर पहले इन दोनों के समतुल्य बट्टा, 18% और 12% के समतुल्य बट्टा। तो 700 मतलब सॉरी 700 नहीं 100, 18% छोड़ें 100% है, 18% छूट जाएगी 82% बटे 100, 12% छूट जाएगी 88/100, 88/100, 100 का काम खत्म। अब इनका देख लीजिए, 8 दूनी 16, 8 64 1 65, 8 दूनी 16, 8 64 1 65, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 64 1 65 बराबर ऊपर नीचे 6, 6 5 11, 6 5 11 1 12, 6 1 7, 2 अंक बाद दशमलव 72.16, 100 से घटाएंगे, 100 से घटाएंगे 72.16, कितनी मतलब 100 थी इतनी बची, छूट कितनी गई एकल छूट। ठीक, तो इसको मैंने निकाला 72.16, तो ये बचेगा 0.84। इधर इधर 9 से 2 घटे 7, 9 से 7 घटे 2, 27.84। एकल छूट कौन सी आई, 27.84। अब 700 रुपया पर 27.84% की छूट निकाल दीजिए। जब 84% की छूट निकालेंगे तो बचेगी 72.16%। अभी घटाए इससे तो 72.16%, 72.16%। और उसी 700 रुपया पर ये दो क्रमिक छूट 18%, 12%, 18% छूट निकाली तो बची 82%, 82/100, 12% छूट निकाली तो 88/100 बची। ठीक, तो 100 से 100 कैंसिल, अभी काटे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 8 64 1 65, 65, फिर 6 और 5 और 6, फिर इसमें 6, 6 5 11, 6 5 11 1 12, 6 72 16, 7 का गुणा और करना, 7 का गुणा करना तो आ जाएगा आपका 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 एकन 7 4 11, 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 1 15, 7 सत्ते 49 1 50, 50। जब ये बचेगी आपकी 2 अंक बाद ये दशमलव, तो 505 रुपया 12 पैसा की, 505 रुपया 12 पैसा की। अब एक केवल ये छूट निकाल दीजिए, यहाँ से दशमलव हटाए तो यहाँ पे 0 100, ऐसे मतलब ये 100 कैंसिल। अब ये दोनों बिंदु हैं, ठीक, 7 का गुणा करके 2 अंक, वो तो मतलब चाहे दशमलव ना भी हटाते, ठीक, दशमलव लगाना ही पड़ेगा। तो 7 छंग ये हो जाएगा 42, 7 छंग 42, 7 एकन 7 4 11, 11, 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 1 15, 7 सत्ते 49 1 50, दशमलव 2 अंक बाद दशमलव, ये तो बराबर है। सवाल में थोड़ी गड़बड़ है यहाँ पे कि 700 रुपया पर एकल छूट कोई एक होगी, छूट दी होगी, समान राशि पर 18% और 12% की दो क्रमिक छूट, 18% और 12% की क्रमिक छूट। ठीक, 1 मिनट, सही है। 700 रुपया पर एकल छूट एक 35% है, 700 रुपया पर ये सब नहीं करना होगा। ठीक, इसे हम सोच रहे कि मतलब उन दोनों बराबर शायद कुछ अंतर आ जाए तो इसलिए लगा डाला। ठीक, आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा गायब है, 700 रुपया पर एक कल 35% की छूट, और 700 रुपया पर 18%, 12%, तो 700 पर 35% की छूट निकाल दीजिएगा, 35% छूट निकालेंगे 65% बचेगा। अब इसी 700 पर इसको निकाल रहे थे, ये आ रहा था 505 रुपया 16 पैसा या 12 कुछ था, 505 रुपया 12 पैसा था, 505 रुपया 12 पैसा था, 505 रुपया 12 पैसा। ठीक, देखिए इस 700 पर 35% की जब छूट जाएगी 35%, तो बचेगा आपका 65%, 65/100, तो आपका बचा 7 पना 35, 7 छंग 42 और 3 45, 455 रुपया। वो आई थी 505 रुपया 12 पैसा, 505 रुपया 12 पैसा। अब इनका डिफरेंस चाहिए, इससे घटा दीजिए 455, तो ये 0 आपका 12.12, 5 से 5 घटे 0, 10 से 5 घटे 5, 50 रुपया 12 पैसा,
50 रुपया 12। सरल था, अगर सवाल सही है हो जाती थोड़ी बहुत एरर। ठीक, अच्छा सवाल था। अच्छा बहुत अच्छा नहीं था, 35% दिया होता फिर कहाँ से अच्छा था। पढ़ लीजिए कैसे भी करके। फिर है 20%, 10% और 5% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट बताओ। एकल छूट, फिर वही कोई चीज़ 100 है, 20% छोड़ी 80% बची, 10% छोड़ी 90% बची, और 5% छोड़ी तो 95%। 100 थी, बचेगी कितनी, ऐसे निकाल लें। 1-2 बिंदी इधर की कैंसिल, ठीक, बचाने ये बचे 8 ने 72 और गुणा में 95, एकदम बेसिक से देहाती तरीका। ठीक, बटे 100 है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, 1 19। अब 7 का करने तो 7 पना 35, 3 7 नेम 63 और 3 66। ये हो जाएगा आपका 0 9 5 14, 9 5 14, 6 1 7, 6 1 7 1 8, एक हाथ से 9 5 14, 0 9 5 14, 9 5 14, 6 1 7 1 8 और 6 बची कितनी, 68 रुपया 40 पैसा बची, 68 रुपया 40 पैसा। अब 100 थी, 68 40 बची, कितनी छूट गई होगी आप निकाल दीजिए। यहाँ पे 0 रख के तो ये बचेगा आपका 0 और 10 से 4 घटे 6, 9 से 8 घटे 1, 9 से 6 घटे 3, 31 रुपया 60 पैसा, 31 रुपया 60 पैसा। समतुल्य बट्टा, फार्मूला भी इसका होता, फार्मूला भी इसी बेस पे होता, बाद में उतना करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा आगे। एक दुकानदार द्वारा 60 रुपया प्रति केजी और 80 रुपया प्रति केजी वाली 2 प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 75 रुपया प्रति केजी हो जाए। कल बताए थे एलिगेशन का, एक 60 रुपया प्रति केजी, एक 80 रुपया प्रति केजी, ठीक, और मिश्रण का मूल्य चाहिए 75 रुपया प्रति केजी। इनका अंदर इधर लिख दीजिए 60 और 75 यानी 80 75, 80 75 का 5 और 60 75 का 15, 1:3, 1:3, पहले ऑप्शन में 1:3। अगला, एक विक्रेता 2 प्रकार की दालों को 10 रुपया प्रति केजी, 22 रुपया प्रति केजी, 10 रुपया प्रति केजी, 22 रुपया प्रति केजी, ठीक, किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपया प्रति केजी हो जाए। 12 रुपया 2 और 10, 12 10 22, 5:1, 5:1, 20 है। ठीक, बढ़िया सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, आपको धीरे धीरे जैसे ही मतलब टाइम होता चला जाएगा आपको एक से बढ़िया सवाल, और इतने बढ़िया सवाल हमने तो प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल आपको लगाने पड़ेंगे। बढ़िया मैथ आपको हर जगह मिलेगी मैथ। ये आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे कंपटीशन का जिसमें मैथ आती है उसमें सवाल मिलेंगे, ऐसे सवाल ऐसे मिलेंगे। ये भी मिल सकते क्योंकि प्रीवियस ईयर है, रिपीट होते रहते। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए, जय हिंद।